दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों इसकी पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि सिविल स्कोर डाउन है तो उसको कैसे बढ़ाएंगे, लेकिन आज की वीडियो हम जानने वाले हैं कि एप्लीकेशन लोन लिया है और लोन लेने के बाद उसका रीपेमेंट नहीं किया है, क्या रिकवरी एजेंट वाले घर पे आके वसूली करेंगे, क्या पुलिस उठा ले जाएगी, जो लीगल नोटिस आया उसका अगर जवाब नहीं दिया गया तो क्या पुलिस उठा ले जाएगी, ये सभी चीजें वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। बस आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑन जरूर कीजिएगा, जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद में लोन एप्लीकेशन से संबंधित आपके कोई भी सवाल है, चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट बॉक्स में सवालों को डिटेल्स लिखिए। डिटेल्स लिखने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके 9456175575 व्हाट्सएप कीजिए, आपको तत्काल दिया जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज कहूंगा, अगर बहुत ही जरूरी हो, बहुत ऐसा हो कि कहीं से कोई काम नहीं चल पा रहा है, तब भी आप एप्लीकेशन से लोन लें। ऐसे घूमने और खाने पीने के लिए आप लोन बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये रास्ता जो है एप्लीकेशन का जो लोन है ये आपको बर्बादी की तरफ लेके जाता है, ना कि आबादी की तरफ। मैंने एक चीज देखा है कि 2000 रुपए का लोन एप्लीकेशन देता है तो उसमें 900 रुपए जो होता है उनका फाइल चार्ज होता है, पता नहीं क्या क्या चार्ज वो लोग काट लेते हैं। ठीक है, इसका टाइम देते हैं 7 डे का। इसका टाइम जो होता है वो 7 डे का होता है। अब 7 डे में आपको क्या करना है कि 2000 रुपए ही चुकाने हैं। ठीक है, अब बताइए आपका कितना नुकसान हुआ? 900 रुपए का नुकसान हुआ टोटल एक हफ्ते में। अब ऐसे अगर आपने 4 एप्लीकेशन से लोन ले लिया तो आपका कितना हुआ? 9,3600 रुपए आपका जो है एप्लीकेशन में ही चला गया, एप्लीकेशन में ही चला गया। अपने फोकट को पहले दे। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि जब भी आपको जरूरत हो, ऐसा लगे कि इसके सिवा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, तब आप इनसे लोन लें, नहीं तो ना लें। अब यहाँ पे आपने देखा होगा स्टेटफिन है, मनी व्यू है, क्रेडिट भी है, पेमी है, मनी टैब है, किस्त है, स्मार्ट कॉइन है, एम पॉकेट है, ट्रू बैलेंस है, निरा है, इत्यादि पता नहीं कितनी लोन देने वाली एप्लीकेशनें हैं, अनगिनत एप्लीकेशनें। अगर मैं लिखूंगा तो शायद मेरा व्हाइट बोर्ड पूरा फुल हो जाए, लेकिन एप्लीकेशनों का नाम खत्म नहीं होगा, ये मुझे उम्मीद है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, आपने इन लोगों से लोन ले लिया। ठीक है, मैंने ये थोड़ा सा मैंने लिखा है, कोई खास मैंने एप्लीकेशनों का नाम नहीं लिखा है। मान लिया आपने इन सब में किसी से भी एक या दो से आपने लोन ले लिया और लोन लेने के बाद में आप इनका रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अब इनका क्या काम होता है, आपने देखा जो आपने एप्लीकेशन जब अपने फोन में इंस्टॉल करेंगे तो उसमें अलाउ मांगता है। अब आप इतने जल्दबाजी में होते हैं, इतनी जल्दी होती है कि आप उसको ध्यान नहीं देते हैं। उसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका फोटो, आपके वीडियो जो भी कुछ है वो सभी वो एक्सेस कर लेते हैं। एक्सेस करने के बाद में वही चीज धमकी दी जाती है कि हम तुम्हारा जो है कि फोटो आपत्तिजनक की स्थिति में बना करके तुम्हारे जितने रिश्तेदार हैं, जितने मेहमान हैं उनके पास भेजेंगे। आपके व्हाट्सएप पर तमाम प्रकार के एसएमएस आते हैं, तमाम प्रकार के आपके पास में कॉल आते हैं, उसमें गाली गलौज भी किया जाता है। अभी मैटर यहाँ पे नहीं है, मैटर यहाँ पे ये करता है कि आपके साथ, अब मैटर यहाँ पे ये है कि गाली गलौज किया गया, सब कुछ किया, धमकियां दी जा रही हैं। कुछ लोग उन धमकियों से डर जाते हैं और बहुत से लोग ऐसे ऐसे कंडीशन में पहुंच जाते हैं, ऐसे ऐसी उनकी परिस्थितियां हो जाती हैं कि आत्महत्या करने पे भी मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पे आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको ज़्यादा मजबूर होने की जरूरत नहीं है। बस आपको, अगर आपके पास में पैसे हैं तो आप इनका रीपेमेंट कर दें, अगर नहीं है तो आपने देखा होगा इनका एक तो इनका जो फाइल चार्ज हाई होता है, दूसरा रीपेमेंट नहीं हुआ तो रीपेमेंट नहीं होता है तो इनका जो ब्याज होता है वो टोटल पे चलता है। ऐसा नहीं कि जो अमाउंट आपको दिया गया उस पर चलेगा, इनका टोटल चलता है। ब्याज ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर आपने 10,000 रुपये लिया है तो इनका 2 महीने बाद इनका 20,000 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो क्या हम 20,000 रुपये ही चुकाएंगे तभी हम बच पाएंगे? ऐसा कोई प्रावधान है क्या जिस व्यक्ति ने 10,000 रुपये लिया तो वो 20,000 रुपये चुकाएगा तभी वो बच पाएगा? एक तो 10 में से उनके 2,000 रुपये तो उनके फाइल चार्ज हो गए थे, उस लोन लेने वाले व्यक्ति को 8,000 मिला, अब उससे मांगा जाए 20,000 रुपये। तो जी नहीं, यहाँ पे आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अपना 8,000 रुपये साइड में रखिए। ठीक है, आपको क्या करना है, 8,000 रुपये साइड में, ज़्यादा आप 10 रख लीजिए, 10 आप साइड में रखिए। ये आने वाले वक्त में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बाद ये यहाँ तक बोलेंगे कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है आप उसमें से भी कुछ कम दे दीजिए। ध्यान सुना होगा कि यहाँ तक बोलेंगे कि अपने प्रिंसिपल अमाउंट में से भी कुछ कम दीजिए। जो आपको लोन 10,000 का दिया गया था उसमें से आप 5,000 ही जमा कर दीजिए। ठीक है, लेकिन 5,000 रुपये जमा कर दीजिए। अब हम बात आती है जो स्टूडेंट को लोन देते हैं उनको धमकाते हैं कि तुम्हारा सिबिल स्कोर डाउन जाएगा तो तुम्हारा जो है कि
तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। तो भाई नौकरी में सिविल स्कोर का कोई भी मैटर नहीं होता है। सिविल स्कोर से नौकरी नहीं मिलती है, सिविल स्कोर से आपको लोन मिलता है। ये आपके सिविल को खराब कर सकते हैं, ये जो है कि आपके नौकरी को नहीं रोक सकते हैं। सिविल स्कोर और नौकरी का जो है कहीं से कहीं तक कोई मिलन नहीं है। नौकरी अलग चीज है, सिविल स्कोर और लोन का जो है एक ऐसा नाता है कि सिविल स्कोर अगर आपका खराब है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। सिर्फ यहीं तक एक मामला आता है। दूसरी बात आप ध्यान सुनिएगा, अगर आपने लोन जमा नहीं किया है तो सिविल का मैटर है, वो पुलिस और थाने कोर्ट कचहरी का मैटर नहीं है। इसमें कोई भी केस नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। अगर बाई चांस अगर आप पे जो प्रिंसिपल जो आपने अमाउंट लिया था अब जब आपके पास में हो जाए तो आप जमा कर दें। इसमें ज़्यादा आपको डरने घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपका मानसिक उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं। आरबीआई की गाइडलाइन है, कोई भी रिकवरी एजेंट किसी भी कस्टमर के साथ में वसूली नहीं करेगा, मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न नहीं करेगा। तो ये चीजें हैं, मैंने आपको बताया कि अगर एप्लीकेशन से आपने लोन लिया, अगर आप टाइम से रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डरने या घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये भी नहीं है कि अगर आपका 10,000 लिया उसका 20,000 रुपये होगा तो वो 20,000 ही दे के आप बचेंगे, ऐसा कोई भी चांस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस आपने जो अमाउंट लिया था आप उसको अपने पास में रखिए। उसको जब भी आपसे कहें कि इतना इतना जमा कर दीजिए, मतलब जब कम पे आते हैं तो आप उस समय जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी भी मैं आपसे यही बात कहूंगा कि अगर आपको जब ये लगे कि कहीं से किसी प्रकार कोई भी लोन नहीं मिला है, कहीं से उधार नहीं मिला है, कोई मित्र नहीं दे रहा है, तो उस समय आप एप्लीकेशन से लोन लें। ऐसे आप ना लें, क्योंकि ये लोन आपको आबाद नहीं बर्बाद करने के लिए दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी आप लोगों को काफी अच्छी लगेगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। सारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।